हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम एज ए कंपार्टमेंट दिया था, एज अ फेलियर स्टूडेंट दिए थे या इंप्रूवमेंट के तरीके दिया था और आपके सब्जेक्ट पीसीएम था, तो आप लोग को कैसे अपनी काउंसलिंग करानी होती है, कैसे आप बीटेक के लिए प्लान करोगे, उसके बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो अगर पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखो, सो डेट कि आपको पूरी तरीके समझ में आ जाए कि प्राइवेट कैंडिडेट के लिए कैसे काउंसलिंग की जाती है। यूट्यूब पे इस तरीके का गाइडेंस आप लोगों को कहीं मिलने वाला नहीं है। उसके साथ साथ अगर ऑफलाइन भी आप ट्राई करोगे, किसी से भी पूछोगे इसके बारे में कि हम एज अ सीबीएसई प्राइवेट थे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे हम लोग का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, ये कोई भी बताने वाला नहीं है। तो हम आप लोग के लिए जो है पिछली बार भी सारा कुछ किए थे, बच्चों के डॉक्यूमेंटेशंस पूरा करवाए। उसके बाद से हमने शुरू से लेकर लास्ट तक गाइड किया था अच्छे कॉलेजेस दिलाने में। इवन दो काफ़ी स्टूडेंट्स के रैंक बहुत ज़्यादा था, तो एक अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी हमने सजेस्ट किया था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स गए थे और उसमें वो खुश भी थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं और बताते हैं कि भैया हमारा ये रैंक है, इस बेसिस पे मुझे एक अच्छा कॉलेज दिला दो। और यही चीज़ जो है दूसरे काउंसलर्स को भी पता चलता है, तो वो जो है स्टूडेंट्स को एक प्राइवेट कॉलेज में भी दिला देते हैं जहाँ पे आरओआई कुछ भी नहीं होता। मतलब एक तरह से कहें कि आप फंस जाते हो जाके। बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग भी वो सारे कॉलेजेस डिजर्व करते हो जो एक रेगुलर स्टूडेंट्स करता है। आपके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है। आपका भी कॉलेज वो सारा चीज़ें, किसी भी तरीके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो सारे कॉलेजेस आप चूज़ कर सकते हो। इसमें हम लोग प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपके रैंक के हिसाब से बेटर कॉलेज आप निकाल सकते हो, कितने राउंड तक पार्टिसिपेट करना पड़ता है काउंसलिंग में, कौन से काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, जैसे अगर आप जोशा के लिए जाना चाहते हो, सीशैप के लिए जाना चाहते हो, एमएसटी सीईटी के लिए जाना चाहते हो, यूपी टैक के लिए, कॉमेड के लिए जाना चाहते हो, जैक दिल्ली के लिए जाना चाहते हो, या किसी भी काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जैसे बिट्स के लिए जाना चाहते हो, वीआईटी के लिए जाना चाहते हो, वो प्रॉपरली हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड कैसे जो है आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। स्टार्टिंग टू द लाइक कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करने हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन को कैसे करना होता है, एंड देन वेरिफिकेशन कैसे होगा, और उसके बाद से लास्ट में आपको कॉलेज के जो प्रोसेस होते हैं, गैप सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने के लिए, ये सारे जगह पे हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। और इसीलिए जो है लास्ट ईयर जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने काउंसलिंग कराया था हमारे थ्रू, उन सबको हम लोगों ने बहुत ही बेहतर कॉलेज दिलाया था, जो कि यूट्यूब पे मतलब कहीं पे भी आप लोग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो आप लोग के लिए हम लोगों ने कंप्लीट गाइडेंस का एक पैकेज तैयार किया हुआ है। अगर आप जोशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये हमारे स्मार्ट जोशा काउंसलिंग का पैकेज है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आप लोग के लिए पूरा चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें होगा आपका मॉक काउंसलिंग्स कराने से लेके आपका एक्चुअल काउंसलिंग, मतलब उसमें भी हम लोग आपको कंप्लीटली गाइड कर रहे थे। हमारे काउंसलर आपसे कनेक्ट करते हैं ऑन कॉल्स, आपको सारा चीज़ शेयर करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाते हैं, पूरा चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं बिफोर पार्टिसिपेटिंग इनटू द काउंसलिंग। उसके बाद से कैसे फीस डिपॉजिट होता है, सारा कुछ मतलब हम लोग करके दे रहे होते हैं आपको। पूरा कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट दे देते हैं, आप किस जगह पे कॉलेज लेना चाहते हो, किस सिटीज़ में लेना चाहते हो। उसके बाद से एक पर्सनल काउंसलिंग आपके लिए होता है कि आपको क्या ब्रांचेस चूज़ करना चाहिए, इस आपके जो भी रैंक है उस बेसिस पे आप क्या कॉलेज डिजर्व करते हो, उस सारा चीज़ें हम लोग बताते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोगों ने वीडियोज़ के थ्रू ही सारे स्टेप्स कवर कर लिए थे और उसमें बता दिया था कि कैसे आप लोग की काउंसलिंग होती है। बट उसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स किया था और एक जो कॉलेज, लेट्स से कि एक कॉलेज का पैकेज है 10 लाख के आसपास, वो मिलना चाहिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने वो कॉलेज ले लिया था जहाँ पे 3 लाख 4 लाख का एवरेज पैकेज हुआ करता है। तो ये फीस जो है बहुत ही मामूली सा है, जिसमें आपको एक बेटर कॉलेज मिल सकता है। लेट्स से कि अगर अभी आप एक कॉलेज में जा रहे हो या कोई भी काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो, आप खुद से ट्राई कर रहे हो और आपको एक कॉलेज मिलता है जिसका एवरेज पैकेज 8 लाख 10 लाख के आसपास है, और हम कर रहे हैं वहीं पे आपका 12 लाख 15 लाख वाला एवरेज पैकेज है, तो आप समझो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। एक कॉलेज के इन्वायरमेंट का भी काफ़ी असर पड़ता है कि किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए। सारा जो रिसर्च होता है वो हम लोग करके आपको देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहता है। अगर आप जोशर के अलावा भी बाकी काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए करना चाहते हो, या किसी भी तरीके का कॉलेज आपको चाहिए इस बार और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो हम लोग रिव्यू करके आपके लोकेशन के हिसाब से, जो भी प्रिफर्ड लोकेशन होता है, जैसे लेट से साउथ की तरफ जाना चाहते हो या एनसीआर के रीजन में जाना चाहते हो या पुणे रीजन की तरफ सोच रहे हो कॉलेज के लिए, उसमें हम आपको गाइड कर देते हैं और सारी काउंसलिंग इसमें करा देते हैं आपका, जो भी आपने जो है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पार्टिसिपेट करके उसमें। अब ये काउंसलिंग फीस दूसरे काउंसलर्स जो होते हैं वो आपको 50,000 तक लेते हैं, और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जो है काउंसलिंग फीस काफ़ी ऊपर रखा था, जिसमें हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट है। तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बस ये काउंसलिंग फीस चल रहा है, बस आपको 4,999 पे करना है अभी के लिए,
और ये सारे काउंसलिंग के लिए फैसिलिटीज़ आप हमसे ले सकते हो। ये सारे पैकेजेस हम लोग पहले ही आपको इसलिए ऑफर कर रहे हैं जिससे कि आपको सारा प्रॉपरली गाइड कर पाएँ, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है, आप लोग के कॉलेजेस सजेस्ट कर पाएँ। अभी से काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं जिनको हम लोग कॉलेजेस सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपकी चॉइसेस अच्छा रहता है, आप खुद के एंड से भी रिसर्च कर पाते हो बेटर ऑन द सजेशन। जो हम लोग लेट्स से कि एक 10 कॉलेज की लिस्ट देती है, उसमें आप चूज करके फिर हमें आप रिकमेंड करते हो कि भैया कुछ इस तरीके कॉलेज दे दो या ये ब्रांच दे दो, CS के स्पेशलाइजेशन हो गया या IT में जाना चाहते हो, ECE तक अगर आपके हायर रैंक है बट आप कॉलेज लेट से CS नहीं मिल पा रहे तो ECE तक हम लोग गाइड कर देते हैं कि कैसे आपको एक बेटर ब्रांच मिल जाएगा। तो अभी से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, हम लोग कॉल पे आपको सारा चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद से बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी हम लोग मीटिंग करते हैं एंड वहाँ पे भी आप लोग के जो भी रिव्यूज़ रहते हैं वो हम लेते हैं एंड उसके ऊपर आप लोग को सारा गाइड करते हैं कि क्या कॉलेजेस आपको मिलना चाहिए एंड कैसे भी करके आपको एक अच्छा कॉलेज दिला देते हैं। जब भी हम कॉलेजेस के लिए हंट कर रहे होते हैं या अच्छे ब्रांच चूज कर रहे होते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग प्रेफरेंस शुरू होता है वो IIT से होता है। ये एक स्टीम्ड कॉलेज होता है अपने इंडिया में जो टेक्नोलॉजी के BTech कराता है एंड ये चीज़ें आप लोग को पहले से ही पता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं देन NITs के लिए, उसके बाद IIITs के लिए। इसमें भी प्रेफरेंसेस चेंज कराते हैं आपके लिए। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना चाहते हो जैसे विट्स के लिए हो गया या VITs के लिए हो गया तो ये सारा कुछ भी हम लोग आपको गाइड कर देते हैं कि किस में जाना चाहिए। अगर आपने विट्स के लिए फॉर्म फिल कर रखा है उसमें भी काउंसलिंग कर देते हैं कि कौन से कैंपस में जाना ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा। उसके बाद से कुछ चीज़ें जो ध्यान रखना होता है आप लोग को वो चीज़ों को भी हम लोग गाइड करते हैं, जैसे कि क्या लोकेशंस प्रेफर करना चाहिए। जैसे अब लेट्स से कि यहाँ पे IT कंपनियाँ बहुत ज़्यादा है, नोएडा में मान लो, तो वहाँ के आसपास NCR रीजन्स के जब आप कॉलेजेस चूज़ करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाता है। आप जो है इंटर्नशिप के लिए भी आराम से जा सकते हो। तो ये चीज़ें होता है। या बेंगलोर साइड के कॉलेजेस के लिए अगर जाते हो तो वहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं। उसके बाद से क्या कोर्सेस उठाना है, लेट्स से BTech तो कर ही रहे हैं, अब BTech के अंदर ब्रांचेस हमारे क्या होने चाहिए। क्या CSC मिल जाता है तो ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ठीक है, IT मिल जाएगा तो चलेगा क्या, या उसके अंदर स्पेशलाइजेशन जैसे डाटा स्ट्रक्चर हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू जा रहे हो या IoT के थ्रू जा रहे हो, ये सारा कुछ इसमें हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। एक और चीज़ जो ज़्यादा ध्यान देना होता है ROI। बहुत सारे कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होते हैं, शुरुआत हो जाता है 6 लाख के आसपास पर, मैं 4 ईयर्स की बात करूँ 6 लाख पूरे कोर्स की फ़ीस होती है। स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होता है और वो चला जाता है अप टू 60 लाख तक। बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे जो अच्छा फीस चार्ज कर रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10-10 लाख रुपए उनका पर ईयर का फीस है। तो इसमें आपको किस जगह पे कैसा ROI मिल रहा है उसके लिए भी गाइड कर देते हैं। अगर आपके इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस से आते हैं तो कैसे आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ बेटर कॉलेज प्रोवाइड किया जा सके जिससे कि आपके ऊपर कोई बर्डन्स फील ना हो, ठीक है। उसकी वजह से उन कॉलेजेस को सजेस्ट करते हैं जहाँ पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, ना कि एकेडमिक रहे बस, उसकी में प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर भी फोकस हो रहा हो। अगर आप एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे इस तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा हो, उनके एलुमनी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ये सारे नॉलेजेस लेना बहुत जरूरी होता है। आपको कोई भी काउंसलर ये सारी डिटेल्स नहीं बताता है, बट आप जैसे ही कॉल करोगे हमारे काउंसलर से कनेक्ट करोगे तो आपको ये सारे चीज़ें पहले बताया जाएगा कि आप लोकेशंस क्या चूज़ करना चाहते हो। ये कॉलेज की लिस्ट दे दिया जाएगा, लेट से 50 कॉलेज की आपको लिस्ट मिल जाएगा वहाँ का, उसमें से भी रैंकिंग रहेगी कि ये कॉलेज डोन विनर की तरफ से सिलेक्टेड है, आप चाहो तो इसमें वो कर सकते हो। और ये सारा चीज़ें वो रहते हैं जिसमें आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी उठा के आपको दे रहे होते हैं। अब किस रैंक पे आप एक अच्छा कॉलेज देख सकते हो उसके लिए बात कर लेते हैं। अगर जनरल रैंक आपका जो है CRL 1 लाख के आसपास भी है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अच्छा ब्रांच मिल सकता है। मैं CS IT ECE के बारे में बात कर रहा हूँ। OBC में है तो 1.5 लाख के आसपास, EWS में है तो 2 लाख पे भी मिल जाते हैं, SC ST या PWD कैटेगरी में आता है 5 लाख पे भी मिल जाता है। बहुत सारे CSAT राउंड्स पे जाके कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी बेटर कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए पर्टिकुलरली जान रहे हो, लेट से 75% से कम परसेंटेज था तो उसमें भी हम आप लोग को प्रॉपरली गाइड कर रहे होते हैं। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आप फोकस बैच में होगे, सफलता बैच में होगे तो आपको पता है कि किस तरीके से सर्विसेज हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से गाइड करते हैं, जो कि यूट्यूब पे कोई भी इतने कम चार्जेस में नहीं कर सकता। एंड इवन दो ये हम मेक श्योर करके चलते हैं कि आपको अगर लेट से 75% से कम है तो प्राइवेट कॉलेज भी बेटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी तो हम लोग है ही आपको हर जगह पे रिस्पॉन्स करने के लिए। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।